हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेशन में। ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से चौथी क्लास है, जिसमें हम आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं जो एमसीक्यू हैं, मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन हैं। अभी तक की क्लासेस का रिस्पांस अच्छा मिला है। आप लोगों ने बताया है कि आपको क्वेश्चन आंसर से फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे कमेंट में बताते चलिए कौन कौन लोग आ गया है, और ये भी बताइए कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मुझे ये भी बताइए। तो आज की इस क्लास में भी हम लोग 50 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, फटाक से स्टार्ट करते हैं, लेट ना हो और क्लास लंबी भी ना चले, तो वो भी ख्याल रखेंगे, है ना। तो कितने लोग जुड़ गए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको यहाँ से शेयर करके मैसेज कर सकते हैं ताकि वो लोग भी जल्दी आ जाएं, कोई क्वेश्चन आंसर छूटे ना। वापस से रिपीट करके देखने से अच्छा है कि साथ में देखते चलें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ लोग देख भी रहे हैं, तो मुझे थोड़ा पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग आ गए हैं वो फिर से कॉपी पेन उठा लें या अच्छी तरीके से याद करते चलें। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि आप लोग आंसर नहीं देते हो, तो पता नहीं क्यों आंसर नहीं देते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन कम से कम अपनी कैपेबिलिटी तो पता चलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी के आंसर ज़रूर दीजिए, भले वो गलत हो, है ना। तो उससे थोड़ा सा अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता पता चल जाती है कि हमें कितना आता है। इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं होती है ना, सब लोग एक समय पे अननोन ही होते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस प्रैक्टिस सेशन, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर या आप लोगों के मोबाइल्स के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन ई वॉलेट घटकों का सही संयोजन है। संयोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो थोड़ा क्लिष्ट हिंदी के शब्द हैं उनको मैं अंग्रेजी में बताता चलूँगा ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। राइट आंसर हार्डवेयर इंटरनेट, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, सही कॉम्बिनेशन क्या है। संयोजन का मतलब होता है अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन। फटाक से आंसर देना है कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट कॉम्बिनेशन क्या होता है? हार्डवेयर इंटरनेट, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या हार्डवेयर और इन्फॉर्मेशन। तो सबको पता है भाई, राइट कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कंपैरेटिव ऑपरेटर कौन सा है। कैल का सवाल है। कंपैरेटिव ऑपरेटर, ऑपरेटर पढ़े हैं ना हमने, लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर पढ़े हैं। तो ये मैथमेटिक्स ऑपरेटर का सवाल है कि इनमें से कंपैरेटिव ऑपरेटर कहाँ है, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, और प्लस एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन इक्वल टू। फटाक से बताना है, जब हमें दो कंटेंट में कंपैरिजन करना होता है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बहुत सरल है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ग्रेटर देन लेस देन को मिला के लिखते हैं तो हम कंपैरेटिव ऑपरेटर मानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से यूएसएसडी किस आवृत्ति पर काम करता है। आवृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन। यूएसएसडी सुना है ना, यूएसएसडी कहाँ पे सुना है? रेडियो फ्रिक्वेंसी में, जीएसएम नेटवर्क में, सेलुलर नेटवर्क में, या किसी में भी नहीं। यूएसएसडी स्ट्रक्चर्ड कोड होते हैं, यूएसएसडी कोड डायल करते हैं हम। अब वो किस नेटवर्क में होते हैं ये बताना है, रेडियो में, जीएसएम में, सेलुलर में, या किसी में भी नहीं। राइट आंसर, नेटवर्क का सवाल है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीएसएम नेटवर्क में, यानी ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। जब यूएसएसडी डायल करते हैं ना, *123#, इसको बोलते हैं हम यूएसएसडी, जो मोबाइल नेटवर्क पे ही काम करता है। ओके, राइट आंसर रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने रहा। निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई है। जो हमारा सेल है उसकी लेंथ कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 4.4 इंच, 0.45 इंच, 4.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। फिलहाल जो भी हो, 1 इंच ज़्यादा होता है। राइट आंसर दीजिए। 1 इंच तो नहीं होती होगी, 4 इंच, 4.45 इंच तो हो ही नहीं सकती है। राइट आंसर देना है इसका। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0.45 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में ही ऊंचाई होती है, वो है 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस मेन्यू विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए किया जाता है। स्पेलिंग चेक करनी हो तो हम किस विकल्प को शुरू करते हैं, किस विकल्प को चुनते हैं?
राइट आंसर फॉर्मेट में स्पेल चेकिंग, टूल्स में स्पेल चेकिंग, टूल्स में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग या फॉर्मेट में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। फटाक से आंसर दीजिए, इतना कठिन नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा समय दूं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देना है। स्पेल चेकिंग का ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर पाया जाता है? तो राइट आंसर है भैया, ये पाया जाता है टूल्स के अंदर, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से शब्द की ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? जब हम राइटर में कोई लिखते हैं और उसके ऊपर अगर लाइन खींच दें तो क्या कहलाती है? लोअर लाइन, अपर लाइन, लाइन ओवर वर्ड या नन? जब हम नीचे लाइन लाते हैं तो अंडरलाइन होती है, ऊपर आती है तो ऊपर क्या कहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता है। फटाक से आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपर लाइन कहलाती है जो लाइन के ऊपर लाइन हो। सिंपल सा फंडा था यार। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं आप लोगों के सामने। ये रहा प्रस्तुति डिज़ाइन को। प्रस्तुति डिज़ाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूपण, फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है, आमतौर पर क्या कहलाता है? इम्प्रेस का क्वेश्चन है। डिज़ाइन टेम्पलेट, टेम्पलेट, प्लेस होल्डर या ब्लूप्रिंट? भैया एक फॉर्मेटिंग बनी बनाई मिलती है हमें इम्प्रेस में, उस बनी बनाई डिज़ाइन या स्लाइड की बनी बनाई डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? मतलब प्री फॉर्मेटेड होती है, पहले से बनी बनाई होती है, कलर वलर सारी चीज़ें होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स में डिज़ाइन सारी बनी होती है, सिर्फ हमें अपना कंटेंट उसमें ऐड करना होता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर के लोगों में होता है? ट्विटर का जो लोगो है, मैसेंजर होता है, उसके लोगो में क्या बना है? चिड़िया, जानवर, टी लिखा हुआ है, इनमें से कुछ भी नहीं। फटाक से आंसर दीजिए, क्या लिखा हुआ है? राइट आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ मैं। टाइमर स्टार्ट हो गया, फटाक से आंसर दीजिए, क्या होता है उसमें? चिड़िया है, जानवर है, टी है या इनमें से कुछ भी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिड़िया बनी होती है भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किया जाता है? भैया यूनिक्स के सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, तो इनको तो रटना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। बैकअप करने के लिए कौन सी कमांड है? बैकअप, cgip, cpio या जिप? इसको तो भैया रट लो, टाइमर चलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लिख लो अच्छी तरीके से तो एक बढ़िया हेल्प मिल जाएगी। राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन सी, cpio इज़ अ बैकअप कमांड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक से क्या आशा है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। लोग कहते हैं ना आज ये ट्रेंड कर रहा है, वो ट्रेंड कर रहा है, तो ये ट्रेंडिंग चीज़ से मतलब क्या है? जब कोई चीज़ ट्रेंड हो रही होती है तो इसका मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए, जो यूज़र के द्वारा ज़्यादा लिखा जाए, जो सीईओ के द्वारा डिस्कस किया जाए, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो ट्रेंडिंग का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैंने टाइमर चला दिया है, देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। ट्रेंडिंग का मतलब होता है एक ऐसा टॉपिक जिस पे लोग बहस कर रहे हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं ये ट्रेंड कर रहा है। होना था कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेंड करने लगता है, यानी लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में एक नए जुड़े क्लाइंट को आईपी का पता देता है? यदि इंटरनेट पे कोई नया यूज़र ऐड हो रहा है तो उसे आईपी कौन देता है? एफटीपी, आईपी, डीएचसीपी या डीएनएस? नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। नेटवर्क में जुड़े हुए नए क्लाइंट को आईपी कौन देता है? एफटीपी, आईपी तो नहीं देता, ये तो कन्फर्म है भैया, है ना। डीएचसीपी देता है, नया प्रोटोकॉल है डीएचसीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किसका कोबोल संक्षिप्त रूप है? यानी कोबोल का फुल फॉर्म पूछा है भैया। कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज? तो कोबोल का फुल फॉर्म बताना है इसमें हमें। 5 सेकंड का समय है आपके पास, फटाक से आंसर दीजिए, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। विंडो 10 की स्क्रीन में टास्क बार को निम्न में से किस स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता? टास्क बार को हम हटा सकते हैं, इधर उधर मटकाते हैं, तो किस जगह पे नहीं ले जा सकते हैं? टॉप, बॉटम, सेंटर या लेफ्ट? भाई मुझे तो आइडिया है सब जगह ले जाते हैं, अब आप लोग बता दें कहाँ नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सरल राइट आंसर देना है इसका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंटर, यानी बीच में नहीं ले जा सकते हैं आप, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से आस्काई कितने बिट का होता है? आस्काई का फुल फॉर्म पता होगा तो बिट भी पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। 6 बिट, 10 बिट, 16 बिट, 7 बिट?
कितने बिट का होता है ये बताना है। आस्काई कैरेक्टर्स होते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 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 डी 7 बिट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। लाइनक्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग लाइनक्स में फोल्डर फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है? MB, मूव, कॉपी या CP? ये तो मैं एक आध बार और भी बता चुका हूँ आपको, क्लास में भी नॉर्मल बता ही दिया जाता है किस कमांड से हम कॉपी करते हैं फाइल को या फोल्डर को। राइट आंसर MB, मूव, कॉपी या CP, क्या है इनमें से बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, CP कमांड से फाइल को कॉपी किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है? अब यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कौन सी पीढ़ी में है? चौथी, पाँचवीं, दूसरी या तीसरी? अगर इतना बता दिया तो आंसर भी फटाक से दे दो। बताओ भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ होता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं? ये 5वीं पीढ़ी में यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी तक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। अमेरिकन एक्सप्रेस में CVV पिन की लंबाई कितनी होती है? अच्छा, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड पूछ रहा है, उसमें CVV जो नहीं होता हम लोग के ATM में पीछे बना होता है, हमारे तो 3 डिजिट का होता है। अमेरिका में, अमेरिकन एक्सप्रेस में कितने डिजिट का होता है ये पता नहीं, 3, 4, 5 या 8? यहाँ पे राइट आंसर देना है भैया, कितने डिजिट का होता है। राइट आंसर देख लेते हैं। तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो अपने यहाँ का तो पता है। अपने यहाँ तो 3 डिजिट का होता है जो अपने ATM कार्ड्स आते हैं, इनमें कितने का होता है देख लेते हैं। तो राइट आंसर है इसका 4 डिजिट का होता है। हाँ, तो अपने यहाँ 3 डिजिट का होता है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का मतलब ये नहीं हो गया कि ये अमेरिकन कार्ड है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड एक कंपनी है, जैसे अपने यहाँ मास्टर कार्ड होते हैं, वीज़ा होते हैं, वैसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस भी एक प्रकार का कार्ड की कंपनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। रो और कॉलम का मिलान क्या कहलाता? बहुत कठिन सवाल है भैया। जब रो और कॉलम कैल्क में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सेल, कॉलम, रोज या बॉक्स? कोई टाइम नहीं, फटाक से आंसर दीजिए। कोई टाइम नहीं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। रो और कॉलम को मिलने से जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं हम ऑप्शन ए, सेल बोलते हैं। सेल इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस दिनांक से सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपने ATM लागत को साझा करना शुरू कर दी? यानी ATM यूज़ करने पे जो चार्ज लेते थे वो शेयर करना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल 2009 से, 1 जुलाई 2009 से, 1 सितंबर 2009 से या 1 जनवरी 2009 से। पहले ATM को यूज़ करने का पैसा नहीं लगता था, फिर लेने लगे थे। तो वो किस डेट को लेने लगे थे? थोड़ा सा कठिन सवाल है, बैंकिंग से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 6 का है। राइट आंसर देख लेते हैं। इसको तो लिखना पड़ेगा भैया, लिख जरूर लो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2009। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। अलीबाबा के संस्थापक कौन है? अलीबाबा एक चाइनीज़ वेबसाइट है, जैसे हमारे यहाँ अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही चाइनीज़ में alibaba.com है। उसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, जैक मा, एलोन मस्क या इनमें से कोई नहीं? बहुत फेमस आदमी है भैया, इन्हीं का ही प्रोडक्ट है UC ब्राउज़र। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। अलीबाबा के संस्थापक और UC ब्राउज़र के संस्थापक दोनों सेम है। राइट आंसर देख लीजिए, बिल गेट्स, जैक मा, एलोन मस्क या कोई भी नहीं। तो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, एलोन मस्क हैं ट्विटर के या टेस्ला के, जैक मा है अलीबाबा के संस्थापक। ओके, एक चाइनीज़ वेबसाइट है जो शॉपिंग करवाता है, शॉपिंग पोर्टल एक तरीके का। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? भाई, स्वच्छता अभियान कौन सा मंत्रालय चलाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। भैया, किसने करी थी स्वच्छ भारत मिशन की? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है, ये मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है?
सबके पास पैन कार्ड होते हैं, उसका फुल फॉर्म बताओ। पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट अकाउंट नंबर, दोनों या कोई भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सर पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसा कोई नेटवर्क कंप्यूटर की नेटवर्किंग की डेफिनेशन में नहीं होता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन में सिर्फ 3 ही नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन, और वाइड एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसा कोई नेटवर्क नहीं होता है। कहीं कहीं ये ज़बरदस्ती में पढ़ा दिए जाते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल, तो वो ऐसा होता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू होने जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये फिर से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका रूप चेंज हो गया। क्या रूप चेंज हुआ? टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन, एक कदम स्वच्छता की ओर, निर्मल भारत मिशन, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, थोड़ा नाम तो चेंज हो गया, ये तो मैंने भी सुना है। अब नाम क्या चेंज हुआ ये आप लोगों को बताना है। इनमें से कौन सा नाम नए स्वच्छ भारत मिशन का रखा गया है? राइट आंसर आप लोगों को देना है। तो राइट आंसर ये रहा, ऑप्शन सी। ये निर्मल भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन ही की तरह है, बस इसमें ड्रिंकिंग वाटर पे थोड़ा जोर दिया जा रहा है कि घर घर में पीने का पानी निर्मल यानी स्वच्छ पानी पहुँचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे की तरफ बढ़ते हैं। एक चेक जारी होने के बाद कितने समय तक वैध रहता है? अगर हम किसी को चेक काट के देते हैं तो कितने समय तक बैंक में लगा सकता है? यदि वो घर पे रखे रहे तो कितने समय तक के बाद वो लगा सकता है बैंक में? राइट आंसर देख लेते हैं, 9 महीने, 1 साल, 3 महीने या 6 महीने। तो राइट आंसर क्या होता है ये देख लेते हैं। चेक कितने समय तक वैध रहता है या कितने समय बाद तक हम चेक को लगा भी सकते हैं? तो एक चेक जारी होने के बाद अधिकतम 3 महीने के बाद तक लगा सकते हो। 3 महीने के बाद चेक खराब हो जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फॉर्मूला मिन 528 का मान क्या होगा? ये मिन फॉर मिनिमम है, यानी मिनिमम फार्मूला अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू है इसका मान क्या होगा? 528 का आंसर क्या आएगा? 2, 5, 8 या 4? भाई मिनिमम का मतलब होता है कि ये मिनिमम वैल्यू इनमें से दिखाएगा, तो इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी। अब 528 में मिनिमम वैल्यू है कितनी है? 5, 2 या 8? भैया 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, IFSC कोड से क्या तात्पर्य? IFSC कोड क्या होता है? एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड है, या पहले 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए हैं और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए है, बीच में एक 0 है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड है या सभी है? IFSC कोड होता है ना, 11 डिजिट का कोड होता है, क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। बैंकों से मिलता है जब पैसे के ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो राइट आंसर है डी, ये नहीं सारी चीज़ें हैं वो 11 डिजिट का होता है, पहले 4 बैंक के लिए होते हैं, आखिरी के 6 कोड ब्रांच के लिए होते हैं और बीच में एक 0 होता है। अब जैसे SBI का है तो पहले के 4 अक्षर SBIN 4 अक्षर हो गए, ये बैंक को दिखाएंगे, और फिर आखिरी के 6 होंगे उस ब्रांच का कोड होता है और बीच में एक 0 लगा रहता है, और ये भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड है। ठीक, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है? शॉर्टकट कुंजी का मतलब शॉर्टकट की। फाइंड एंड रिप्लेस की कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल R, कंट्रोल F, कंट्रोल H या कुछ भी नहीं? ठीक है, तो बताना, इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल R, कंट्रोल F या कंट्रोल H। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल H इज यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है? जब आप ईमेल भेजते हैं किसी को तो उसमें ऑडियो वीडियो अटैच करके भेजते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल हमारी मदद करता है? IMAP, POP, MIME या कोई भी नहीं? राइट आंसर देख लेते हैं फटाक से। IMAP, POP, MIME या कुछ भी नहीं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, MIME प्रोटोकॉल है। MIME प्रोटोकॉल के साथ हम मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो भेजते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्मूला पावर 5,2 का मान क्या होगा? पावर फंक्शन का यूज़ किया गया, कैल का सवाल है। 5 की पावर 2 का मान क्या होगा? 5, 25, 10 या 3? ठीक है ना। अब पावर का मतलब होता है, पावर नहीं देते हो 2 की पावर 2, तो आंसर क्या आता है? वैसे ही 5 की पावर 2 का क्या होगा भाई? 5 की पावर 2 यानी 5 × 5 कर दो, 25 आंसर आ गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? www के खोजकर्ता कौन है? मार्क जुकरबर्ग, टिम बर्नर्स-ली या टॉम बर्नर्स-ली? राइट आंसर देना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
है या डी है या बी है या ए है, कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 ये लो रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है। ओटीपी आती है बार बार, कुछ भी काम करते हैं हर चीज़ में ओटीपी आती है। अब नाम क्या है इसका, वन टीम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ओनली टाइम पासवर्ड या वन टाइम पासवर्ड। ठीक है ना भाई, सिर्फ जो भी लिखा है इसमें सिर्फ अक्षरों का फेर है, तो फटाक से ढंग से पढ़िए और आंसर दीजिए। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ अक्षरों का तालमेल इधर उधर कर दिया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वन टाइम पासवर्ड। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके सामने। माइम में MIME में ई का फुल फॉर्म क्या होगा। अभी 2 सेकंड पहले मैंने MIME से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, उसमें ई का फुल फॉर्म बताया है एक्सटेंशन, इंजन, इन या नन। भाई बताना है कि भाई ई का फुल फॉर्म क्या है, उसमें से ही ये पूछा गया है। तो ई का फुल फॉर्म यहाँ पे इन तो नहीं है, राइट आंसर है एक्सटेंशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्नलिखित में से सारथी का पूरा नाम क्या होगा। सारथी एक एप्लीकेशन है, यह है सिनर्जाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन सेविंग ऑन एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प इंफॉर्मेशन, या कुछ भी नहीं। अब इनमें से भैया ये तो समझ में आ गया कि ये रेल से रिलेटेड है, लेकिन सही से फुल फॉर्म इसका क्या हुआ ये बताना है। तो ये राइट आंसर देख लो, सारथी का क्या होता है, बहुत बार पूछा गया ये सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ये रेल से रिलेटेड आपकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34, IFSC में कितने डिजिट होते हैं। थोड़ा सा पीछे जाके देख लोगे तो पता चल जाएगा IFSC में कितने डिजिट होते हैं, है ना। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही हमने पूछा था, 12, 14, 10 या 11। राइट आंसर बता दीजिए भैया, इसमें हम टाइम क्यों दें आपको, 2 मिनट पहले ही तो ये सवाल पूछा था ना, उसके सारे उपरोक्त आंसर सही थे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 11 डिजिट होते हैं भैया, है ना। 4 अल्फ़ा न्यूमेरिक और 7 बीच का 0 और छठवें 6 अंक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने। लिब्रे ऑफिस में एक बार में कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज शॉर्टकट की के इस्तेमाल से कितना फ़ॉन्ट बढ़ा जाएगा। ये फ़ॉन्ट को बढ़ाने की शॉर्टकट की है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट। इतना थोड़ी बढ़ जाता है यार, बताओ ज़रा कितना फ़ॉन्ट बढ़ता है एक बार में, कितने पॉइंट बढ़ता है। इतना तो नहीं बढ़ता कि 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट बढ़ जाए, है ना भैया, 2 पॉइंट बढ़ेगा बहुत से बार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल सेव एज करने के लिए किया जाता है। फाइल मेन्यू से सेव एज करना हो तो क्या शॉर्टकट की दबाते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट पी है, इनमें से कुछ भी नहीं। कंट्रोल एस से तो सेव होता है, बकाया किससे मुझे पता नहीं है इनसे क्या होता है। देख लेते हैं भैया, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है तो कमेंट में बता दो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके सामने। ट्विटर पर अधिकतम कितने कैरेक्टर ट्वीट किया जाता है। अच्छा, ट्विटर की एक समस्या है, ये आप ऐसा नहीं कि उससे पूरी किताब लिख दो, पूरा एक लिख दो, नहीं लिख सकते हो। ट्विटर पर पोस्ट करने की जो अक्षर लिखते हैं उनकी लिमिट है 105 अक्षर, 165 अक्षर, 140 अक्षर या 145 अक्षर। पहले तो 80 थी, अब कितनी हो गई तो मुझे नहीं पता, बढ़ा दी है एलोन मस्क भैया ने, है ना। अब कितनी कर दी है ये आप लोग बता दो। मेरे ख्याल से तो ये 140 होनी चाहिए, 140 ही है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या रहा ये। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। वाह, बहुत सही सवाल है। वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है इनमें से, ऑप्शन देख लेते हैं। मोज़ेक, सफारी, याहू या एज, है ना। आंसर दीजिए फटाक से। मोज़ेक, सफारी, याहू, एज। मोज़ेक है, सफारी है, याहू है, एज है, कौन सा नहीं है भैया। याहू नहीं है, याहू एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। ओके, याहू गूगल की तरह सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से एक चार्ट को संपादित करने के लिए क्या किया जाता है। चार्ट का सवाल है, कैल्क का। तो राइट आंसर देख लेते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, खींचें, या चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, या चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। राइट आंसर दीजिए। चार्ट को संपादित यानी मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, देना है। तो राइट आंसर ये रहा आप लोगों के सामने, ऑप्शन सी, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आप लोगों के सामने। लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस साइड में होता है।
साइड बार होता है ना, जैसे टूल बार होते हैं, स्क्रॉल बार होते हैं, ऐसे ही साइड बार होती है। कहाँ होती है? लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे या नीचे? नन, मतलब कहीं नहीं। अब यही बताना है कि कहाँ पे होती है। राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है इसका कि भैया ये राइट साइड में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटा देता है? कुंजी संयोजन मतलब शॉर्टकट की, यानी ये अकेली शॉर्टकट की नहीं है, इसके साथ कॉम्बिनेशन है, तो वो बताना है। टैब डिलीट, शिफ्ट डिलीट या कंट्रोल डिलीट, इंटर डिलीट के साथ, यानी परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। ठीक है, अब क्या दबाने से रिसाइकल बिन में नहीं जाता ये बताना है। तो राइट आंसर आपको देना है कौन से शॉर्टकट की से रिसाइकल बिन में फाइल फोल्डर नहीं जाता है, कम्प्लीटली हट जाता है एक बार में। तो शॉर्टकट की इसकी ऑप्शन बी, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने से फाइल फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके सामने। कौन सा डेटा पासवर्ड की सुरक्षा करता है? क्या करता है? ऑथराइजेशन, नॉन रेपुटेशन या इंक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन? भैया ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट आंसर देना है इसका। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन सी, इनक्रिप्शन इज सिक्योर अवर डेटा एंड पासवर्ड। ठीक है, मैसेज नहीं आता व्हाट्सएप में कि आपका व्हाट्सएप का डेटा इनक्रिप्टेड है, यानी सुरक्षित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा। निम्नलिखित में से बिंग किसके द्वारा निर्मित किया गया? बिंग एक ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? किसने बनाया? याहू ने, फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, है ना। बिंग सर्च इंजन है, ये कन्फर्म है, सर्च इंजन है। अब किस कंपनी ने बनाया ये बताना है। याहू ने, फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, किसने बनाया है बिंग सर्च इंजन? तो गूगल ने तो गूगल बनाया था, याहू का याहू है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट मोड विकल्प पाया जाता है? सेल को एडिट करना हो तो किस मेन्यू में होगा? फाइल्स में, टूल्स में, एडिट में, फॉर्मेट में? एडिट करना है तो भैया कहाँ होगा? है स्वाभाविक सी बात है, ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा। भैया ये कॉमन सेंस वाला आंसर देना है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन सी, एडिट मेन्यू में एडिट चीज़ें करते हैं हम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से डिलीट किया हुआ मेल रिकवर किया जा सकता है? इनबॉक्स से, स्पैम से, जंक से या ट्रैश से? डिलीट किया हुआ मेल कहाँ से वापस मिलता है? इनबॉक्स में मिलता है, स्पैम में मिलता है, जंक फोल्डर में या ट्रैश में? तो भैया डिलीट करी हुई चीज़ें जाती कहाँ हैं? वहीं से मिलेगा। तो ट्रैश में जाती हैं तो ट्रैश से ही मिलेगा, सिंपल सी बात है यार। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन में पेज काय का बना होता है? डेटाबेस का और स्लाइड्स का, सीट्स का। यानी स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में पेज में क्या होता है? डेटाबेस होता है, स्लाइड्स होते हैं, सीट्स होते हैं, या सभी होते हैं? मेरे ख्याल से तो क्या होना चाहिए, चलो मेरा ख्याल छोड़ो, आप लोग बता दो राइट आंसर क्या है। राइट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी, स्लाइड होती है। भाई इम्प्रेस में डेटाबेस थोड़ी होगा, सीट थोड़ी होगी, इम्प्रेस में तो सीट स्लाइड ही होती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता हैं? आर्टिफिशियल एआई, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैककार्थी, रे टॉमिल्सन या इनमें से कोई भी नहीं? एआई को किसने बनाया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। एआई का ज़माना है तो उनके पिताजी भी पता होने चाहिए। एआई के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के हैं, अब एआई के कौन है? जॉन मैककार्थी। ओके, जॉन मैककार्थी इज़ द फादर ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? ईमेल भेजने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? वायरस, आउटलुक, गूगल या कुछ भी नहीं? राइट आंसर देना है आपको। ईमेल भेजने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, वायरस, आउटलुक, गूगल या कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं तो नहीं है। आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम ईमेल भेजते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आप लोगों के सामने। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन बहुत चल रही है भैया। चार्ल्स बेबेज हैं, सातोशी नाकामोटो या बिल गेट्स या कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप लोगों को ना पता हो तो कहीं नोट डाउन कर लेना। ये जीके का क्वेश्चन है एक तरीके से, है ना, कि बिटकॉइन किसने बनाई थी? बिटकॉइन बनाई थी सातोशी नाकामोटो ने। सातोशी की जगह पे संतोषी भी याद कर सकते हो तो याद रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या कुछ भी नहीं? भाई सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस क्या होता मनरेगा में? मनरेगा में काम करने से क्या मिलता है? सिक्योरिटी, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट?
भाई एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, तो राइट आंसर इज द एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो ट्रिपल सी में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार वीडियो देखिए तो आपको याद भी हो जाएंगे। अगर लिखने में तकलीफ़ हो रही है तो बड़े लोग हो गए हैं आप लोग थोड़े से, तो हो सकता है ना लिखें, तो याद कर लीजिए। याद करने से, बार बार देखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, पिछले क्वेश्चन कैसे लगे वो भी बताइए, और आगे किस तरीके के क्वेश्चन आप चाहते हैं मुझे ये भी बताइए। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।